नमस्कार। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। और कोई भी पार्ट स्किप करके ना देखिएगा। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का। द सेव बुक, चैप्टर का नाम है द बुक सेव द अर्थ, एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो उसका हम सबसे पहले तो एक अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर है इसका क्लेयर बॉयको, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे अबाउट द टैक्स। ये दो हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और एक ही बार में मैं आपको सारा का सारा है वो समझा दूंगा, यानी अबाउट द ऑथर और अबाउट द टैक्स। तो सभी साथी किताब लेके और पेंसिल लेके बैठ जाइए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्डन एज का है। देखो, किताब में ध्यान रखेंगे और जो मीनिंग होगी मैं उसका अर्थ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कॉपी और पेन किताब तीनों साथ में लेके बैठे। अबाउट द ऑथर, अबाउट का मतलब होता है बारे में, द ऑथर यानी लेखक, यानी लेखक परिचय या लेखक के बारे में, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑथर। इस पहले चैप्टर का जो ऑथर है वो है क्लेयर बॉयको। तो देखिए, किताब में ध्यान रखेंगे सभी साथी, किताब के अंदर ध्यान रखिएगा। और इस किताब के अंदर ध्यान रखिएगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ अबाउट द ऑथर। पेज संख्या 11 निकाल दो, 11 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्लेयर बॉयको इज ए फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। क्लेयर बॉयको इज ए फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। चिल्ड्रन का मतलब होता है बाल साहित्य, बुक्स यानी किताबें, ऑथर यानी लेखक। तो कहने का मतलब ये है कि क्लेयर जो बॉयको हैं वो बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। क्लेयर बॉयको हैं वो बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। हीज प्लेड आर फुल ऑफ फैनेस्टी एंड अम्यूजमेंट। हीज इन वे, प्लेड यानी नाटक में उनकी जो कल्पना और मनोरंजन से भरपूर हैं। उनकी जो नाटक हैं वो कल्पना और मनोरंजन से भरपूर हैं, ठीक है। His famous player are the book that save the earth, Blend and the Beast, and Adam and the Wonderful Lamb, Baby Princess, Lady Moon and the Thief, and numerous other। यानी उनके जो प्रसिद्ध साहित्य हैं वो हैं आपके एक द बुक सेव द अर्थ, दूसरा है आपके ब्लिंडा एंड द बीस्ट, तीसरा है एंड एडम एंड द वंडरफुल लैम्प, और तीसरा है वो बेबी प्रिंसेस, चौथा है आपके लेडी मून्स एंड द थीप एंड थंबर्स अदर। ये 2021 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, उनके अंदर आपके ये आएंगे। तो मीनिंग का जो अर्थ है आप सामने ध्यान रखिएगा। मेरे पास इस किताब से मैं आपको सामने ये ट्रांसलेशन करा रहा हूँ, तो एक बार में आप हो जाएंगे आपको याद, ठीक है। अबाउट द ऑथर हमने पढ़ लिया। दूसरा है अबाउट द टेक्स्ट, यानी कहानी के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। पाठ परिचय हिंदी के अंदर होता है पाठ परिचय। टेक्स्ट, अबाउट द टेक्स्ट यानी पाठ परिचय। तो पढ़ते हैं द बुक दैट सेव द अर्थ इज ए शॉर्ट प्लेड मीन्ड टू एंटरटेन एंड एडुकेटेड पीपल विथ द वर्ड ऑफ फैनास्टी। यानी द बुक यानी एक पृथ्वी जिसने एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया है। ये एक लघु कथा है जो कि उनके नाटक हैं वो मनोरंजन और लोगों के मनोरंजन और शिक्षण करता है। समझ आया कि ये जो लघु कथा है, लघु नाटक हैं, ये लोगों के मनोरंजन और संसार में जो भी है काल्पनिक उनके घटनाओं का वर्णन करता है, ठीक है। दूसरा देखो आगे, it dramatises the imaginary event of the main 21st century supposed to be seen in 2015 century। यानी इस नाटक में जो 21वीं शताब्दी है मध्यकालीन को लेके 25वीं शताब्दी को मानकर उसकी जो काल्पनिक यानी माने गए जो घटना है उनका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझोगे तो यहाँ पर सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। मीनिंग आप लिख सकते हैं, मेरे पास मैं भी लिख दूंगा आपके। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी शताब्दी।
सेंचुरी का मीन्स होता है शताब्दी। आगे देखो, द हीरोस्कोप। हीरोस्कोप मतलब होता है इतिहासदर्शी, हिस्ट्री स्कोप है, हिस्ट्री स्कोप मतलब होता है इतिहासदर्शी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको सारे का सारा जो मैटर है समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द हिस्ट्रोस्कोप यानी इतिहासदर्शी, शो का मतलब है दर्शाते हैं, दैट यानी ये ए क्रू फ्रॉम द प्लेनेट मार्स इन ऑन द एक्सपेडिशन टू द अटैक द अर्थ। यानी इतिहासदर्शी ये दर्शाते हैं कि जो मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यात्री हैं वो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है ना, यानी इतिहासदर्शी दिखाता है या कहता है कि मंगलदर्शी के जो मंगल ग्रह हैं उनके जो कर्मचारी है या अंतरिक्ष यात्री है वो एक दल से पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं सोचने हैं या निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्क्रेम क्राफ्ट हैव एंटर द लाइब्रेरी विच दे टेक टू बी ए स्ट्रॉन्ग बॉर्न एंड मिस्टेक बुक्स एंड सैंडविच। यानी इस हंसी मजाक से भरपूर, यानी सॉरी, द क्रू मेंबर का मतलब होता है जो अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष दल थे, वो अचानक से, ठीक है ना, हैपन अचानक से इंटर द लाइब्रेरी, इंटर यानी प्रवेश कर देते हैं लाइब्रेरी के अंदर, यानी जहाँ किताबें होती है ना वहाँ पर वो अचानक से जो यात्री होते हैं अंतरिक्ष यात्री अचानक से इंटर हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे, प्रवेश होते हैं और टेक ए टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविच, और वो अचानक से प्रवेश होते हैं लाइब्रेरी में और उन किताबों को वो सैंडविच समझ लेते हैं। दे रीड द पोएम फ्रॉम ए बुक नर्सरी रीजम एंड माइंड स्ट्रीम देयर मीनिंग, और वे किताबों नर्सरी की जो किताबें हैं उनका गलत उपयोग निकालते हैं या गलत अर्थ निकालते हैं। कंफ्यूज्ड बाय द फार फेस्ट इमेज ऑफ द फनी पोएम दैट बिगन टू think that the people of the earth are far more advanced and intelligent, capable to defend the martin। मतलब इस हंसी मजाक से जो भरपूर कविताएं हैं ना, उन बुक से मर्सरी रह यानी कल्पनाओं से ग्रसित हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। ग्रसित मतलब कंफ्यूज, ग्रसित का मतलब होता है, मीनिंग होती है कंफ्यूज मतलब भ्रमित होके वो सोच रहे हैं कि पृथ्वी के लोग हैं, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी पृथ्वी के लोग हैं मंगल ग्रह के लोगों से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये हम कह सकते हैं। आगे देखिए, दे ड्रॉप द मिशन अटैकिंग द अर्थ एंड विड्रो इन फियर का मतलब होता है भय, यानी वे लोग जो मंगल ग्रह के यात्री होते हैं वो पृथ्वी की आक्रमण करने से डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि पृथ्वी के लोग हैं वो मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यात्रियों से काफ़ी बड़े हैं, या कह सकते हैं उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। थिंक टैंक इज द मास्टर माइंड ऑफ द अटैक। थिंक टैंक एक मास्टर माइंड है, किसका? अंतरिक्ष यात्रियों का, जो पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए आए थे ना, उनका मास्टर माइंड है थिंक टैंक। वो कहता है हिमसेल्फ मच फ्राइटेंड दैट ही इज ए रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू ए सॉफ्टर पैलेस इन यूनिवर्स। वो लोगों से डर जाता है, मास्टर माइंड होता है, पृथ्वी के लोगों से डर जाता है, और जिसके कारण वो इस पृथ्वी पर आक्रमण करने से जो बात होती है उसको छेड़ साइड में रख देता है, और वो भी यूनिवर्स ब्रह्मांड होता है, संसार में वो सेफ्ट जगह ढूंढता है जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ, वो अपनी जगह ढूंढ रहा है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। जिन बच्चों के कमेंट आएंगे तो हम आगे वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर इसी को चैप्टर को यहीं तक सीमित करते हैं। वीडियो बता देना कैसा लगा, लाइक करके बता देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।